नाम सुशीला कुमारी है। मैं पानीपत की रहने वाली हूँ और मैं वैसे से जो है टीचर लगी हुई हूँ। सबसे मैं 1991 में लगी थी, बड़ा लगी थी करनाल में, और वहाँ पर एक टीचर दिल्ली से लगी थी हमारे साथ ही। तो वो ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, तो मैं भी उसको देख कर, दोनों एक ही साथ कमरे में वहीं रहते थे। तो वो जब पूजा करती तो मैं भी साथ खड़ी हो जाती थी, आरती उरती करती शाम को। तो फिर वो धीरे धीरे बैठ के मैं भी वो जॉब करने लगी उसकी तरह। तो एक दिन मेरे को माता दिखाई दी, माँ काली, और मेरी तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और जीभ निकाले, बहुत लाल आँख हो रही थी उनकी। और आसपास जो आदमी खड़े थे वो उसके चरणों में झुके हुए थे। तो वो आदमियों ने कहा कि भाई ये जो है तेरे इनका कोई अपराध कर रखा है जो आपके लिए गुस्सा कर रही है, तो आप माफ़ी मांग लो। मैं बोली मैंने इनकी कोई गलती की ही नहीं, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो मैं बार बार यही बात कह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे इतना आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मेरा क्या जाता है। मैं बोली माँ मेरे से कोई गलती हुई तो मेरे को माफ़ कर दो। तो वो मेरे को ऐसे आशीर्वाद दे कर चली गई। कुछ दिन के बाद फिर मेरा ये बेटा था, ये होया तो, लेकिन बार बार ब्लीडिंग होने के कारण से तो वो डॉक्टर के पास गए, बोला इसकी ओवरनाल नीचे है बच्चे की, ये पूरा 9 महीने तक अपना रेस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ दिन तो मैं घर पर रही, लेकिन फिर सोचा वहाँ भी मैंने क्या काम करना है, घर पर ही रहना है, स्कूल जाना है, कोई वो तो है नहीं भाई भारी वजन उठाना है। तो वहाँ चले गए, लेकिन आते समय फिर जैसे बसों में आए ब्लीडिंग शुरू होगी। तो मेरी सास बोली अब की बार तेरे को वहाँ नहीं भेजना है, तो और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो क्या पता बच्चा भी बच रहा है या नहीं, हम वैसे ही रुकवाए रहे, तेरे को मैं मेडिकल में लेके जाती रोहतक। तो वो मेरे को रोहतक ले गई। वहाँ जाकर उन्होंने चेक किया, बच्चा बस सब कुछ ठीक था, और उन्होंने कहा भाई इसको एडमिट करना पड़ेगा, और इसका जो है 3 बोतल खून चढ़ सका है किसी भी टाइम, तो वो देना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड बोले अगर खून अभी तो चढ़ाते हो तो हम अपना अभी दे दे ओरिजिनल, अगर अभी नहीं चढ़ा रहे तो फिर आप पैसे जमा करा लो। तो उन्होंने 3 बोतल के उस टाइम पर 395 की बात है ये, 300 रुपये जमा करवा लिए। तो वहीं पर दाखिल थी। 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करते रिपोर्ट पॉजिटिव आती। तो एक दिन जैसे मैं सो रही थी तो मेरे पास में जैसे एक औरत थी, उसका जैसे बच्चा हो रहा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, और मेरे को माँ वही दिखाई दी, बहुत दूर का जा रही दीवार के साथ, और मैं बोली माँ माँ, उसको आवाज़ लगा रही। फिर वो आई, उन्होंने मेरे को ही चेक करके चली गई। मैं बोली मैं ठीक हूँ, मेरे साथ जो ये लेटी है ना इसको पेन हो रहा है, इसको देख दो। बोला नहीं मेरे को, मैंने तो आप ही को देखना है, और इसको नहीं देखना। तो मेरे को ही देख कर चली गई। कुछ दिन के बाद जब मतलब 8वां महीना पूरा हो चुका था, 9वां लग रहा था, तो उस समय माता ने फिर मेरे को दर्शन दिया। जैसे आदमी, ऐसे मैं सो रही थी पैर ऊपर करके, तो ऐसे नीचे हाथ लगाकर और जीभ से मेरे जो है पेट को ऐसे ऊपर किया। तो अल्ट्रासाउंड जब रिपोर्ट आई तो मेरे वो ओवरनाल जो है घूम गई थी। डॉक्टरों ने बोल दिया सिर्फ 1% चांस है जो ये घूम जाती है, नहीं तो ऑपरेशन ही होगा आपका। लेकिन वो ओवरनाल जो मेरी घूम गई थी, तो माता ने मेरे को तो एक जब दर्शन दिया, कुछ फिर दिनों बाद यहाँ ट्रांसफ़र होकर आगे यहाँ फिर मैं 11 में जो भागवत कथा चलती है मैं उनसे जुड़ गई। वहाँ भी जो जुड़ रही हूँ तो मेरे के जितने भी अंदर क्वेश्चन आते थे उनका उत्तर मेरे को वहाँ मिलता रहा। और घर में थे जैसे घूम रही हूँ तो कुछ ऐसी हवा सी आती है, शूं दिन करके कान के आसपास का निकल जाती मेरे पास। पता नहीं मैं ये क्या चीज़ है। लेकिन जो चीज़ें मैं स्कूल में भी जाती तो मेरे अंदर कुछ अलग सी फीलिंग रहती है। एक मैडम हो जाती तो वो कुछ बोलती रहती है, लेकिन मेरे को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, मैं अपनी ही धुन में चलती रहूँ थी उसके साथ साथ। धीरे धीरे फिर मेरी एक मैडम है यहाँ पर लग रही थी, जो आज आई नहीं, उसने एक्सपीरियंस सुनाना था। तो उसने कहा बोला सुशीला मैडम आप है ना PMC हिंदी का एक यूट्यूब भेजूँगी मैं, और उसको सुनना आप, बहुत अच्छा है। मैं चलो भेज दे। सुना, ठीक लगा, पर वो इतना अच्छा नहीं लगा जैसे मैं उसमें भागवत में चल रही थी। फिर लेकिन मैंने छोड़ा, उसी दिन से मैंने शुरू कर दिया था भाई सुनूंगी इसना आखिर तक, कभी तो इसमें महसूस कुछ तो आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैं सुनती गई उसको तो मेरे को महसूस होने लग गया, अच्छी चीज़ लगी। फिर दीप्ति मैम का आ गया, सारे चक्रासन ये सारे चीज़ उन्होंने करवाई। तो बहुत अच्छी तरह पूरी वीडियो पहले डाल देती थी भाई रात को करना है और आज इसको अच्छी तरीके से सब ने सुनना है। तो वो सारा दिन तो उनको सुनती, 2 बार सुन लेती, 1 बार भी सुन लेती, रात को करती, अच्छा लगता। तो धीरे धीरे बढ़ते गए आनंद आता रहा। लेकिन इसको जो मैं करती थी तो मेरे कोई एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है कि भाई जैसे ये और बताते हैं भैया वहाँ पहुँच गए, वो आए, ये आए, ये कुछ नहीं। लेकिन मेरे अंदर एक अलग सा आनंद सा जो आता है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरा भागवत की तरफ से ध्यान हटता गया
और इधर जुड़ता गया। अब मैं अपने स्कूल में बच्चों को भी कराती हूँ साथ साथ और घर पे भी करती हूँ। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना हम एक पिरामिड बनवा लें, आसपास यहाँ कहीं भी नहीं है। लेकिन मैंने अपने मन में सोचा था, पर मेरे पति ये मेरे हस्बैंड है जो, ये पता नहीं क्यों इनका कौन सा, जो मैं मन में सोचती हूँ ना बिना बताए ये इनके मन वो काम कर देते हैं। आप पे पता नहीं कैसे पता लगता है इनको भाई ये क्या चाह रही है। तो ये पिरामिड का दीप्ति मैम और ये राम राजू सर ये आए थे यहाँ पे। इन्होंने जब राउंड शुरू किया था भाई हम इधर पूरे उसमें घूमेंगे हरियाणा में, इधर से चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। तो इन्होंने पता लग गया, मैं ये बोले बोला चलो मैं बात करता हूँ लाइव। मगर मैं सामने नहीं आऊँगी, कैमरे के आप इन्हें बात करनी पड़ेंगी। बोला ना कर मेडिटेशन तो आप करो, मैं कहना तो फिर बेसिक में तो मिला, मैं नहीं बात करूँगी। लेकिन इन्होंने तीसरे दिन नंबर आ ही गया, तो इन्होंने अपनी बात कही रखी, फिर मेरे को बुला लिया। माले भाई बुला लिया, अब तो बोलना पड़ेगा। फिर उनसे बात हुई, फिर पता लगा मैं सर आप ज़रूर आना, फिर यहाँ नज़दीक ये टोल के ज़्यादा अंदर भी नहीं कहीं जाना पड़ेगा, आपने बिल्कुल साथ में ही इसी सड़क के पर जाओगे ऑनलाइन OGT रोड पर से ही। तो बोला चलो ठीक है, इन्होंने स्वीकार कर लिया। आने से के बाद इनको दिखाया सर हम ऐसे ऐसे चाह रहे पिरामिड बनवाना। तो बोला ज़रूर देखें। दीप्ति मैम ने भी कहा अभी अच्छा ठीक है, और अभी ये घर आपका नहीं रहा है, ये सार्वजनिक घर है। मैं ठीक है मैडम, जो आपने कह दिया वही है हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छा रहा। मेरे वैसे मैं दिन में 3 बार करती हूँ, 1 बार सुबह करती हूँ, एक बार दोपहर को 4 बजे छुट्टी होती है, 3:30 होती है, 4 बजे आते हैं। और 4 बजे से प्रज्ञा मैडम है ये नोएडा से ऑनलाइन करवाती है, आधा पौना घंटा उनका होता है, फिर एक शाम को करती हूँ। तो अच्छा चल रहा है मैडम। योगा पुस्तक भी अच्छी पढ़ रही है, योगानंद वाड़ी चल रही है, जीव जगत का वो नियम भी पढ़ लिया है, और ये न्यू एनर्जी वाली भी कर ली, आत्मा की कथा भी कई पढ़ ली। ध्यान करने से मेरे में जो विचार बदलने लगे, और जो मैं मन में विचार कोई पर्सन होते थे उनके उत्तर भी मेरे सामने आने लगे। अब कुछ ये थी भाई बेटा नहीं लग लिया था, ये भी मेरे मन में थी भाई चलो ये भी लग जाता, अपने आप फ्री हो जाए और मैं फिर और अच्छी तरह ध्यान करूँ, प्रचार करें, जो भी सेवा हमारे से होगी हम ज़रूर करेंगे। और बेटी का भी ये बेटा हो गया था, 6 साल की लड़की हो गई थी। ये 2 तो मेरे मन में थी भाई ये पूरी होने के बाद तो शायद और कोई इच्छा ऐसी है नहीं, और ये हमारी पूरी होगी जी मेडिटेशन में आने के बाद। जी मैं ध्यान प्रचार भी करती हूँ, स्कूल में भी बोला है, मैडमों को भी बोला है, और कई मैडमों को भी जोड़ा है मैंने, और बच्चों को भी मैं करवाती हूँ स्कूल में, जहाँ भी जो मिलता है उनको बोलते हैं। मेरी बहन है उनको भी बोला है करा करो, पर लेकिन वो मान नहीं रही इस चीज़ ने अभी। मैं चलो कोई नहीं, आओ तो लाइन में थोड़े दिन बाद आओगी। ध्यान के लिए जैसे अभी ये ग्रुप बना रखा है हमारा, सोनीपत पानीपत वालों का अलग है, इसमें अपने ग्रुप में डालते रहें भाई यहाँ पर जो हम अमावस्या को, पूर्णिमा को रात्रि में ध्यान करते हैं, तो जो भी आना चाहते हो इच्छुक हो मोस्ट वेलकम है। और यहाँ ठहरने का भी ऐसी दिन है भाई हम रात को नहीं जा सकेंगे तो कैसे जाएंगे इतनी दूर, ठहरने का मैं यहीं पर बंद कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ खाने का ठहरने का सारी सुविधाएँ हैं, आप आने वाले बनो। तो ये सोच रहे भाई ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे पूर्णिमा को और अमावस्या को घर पे। विचार पॉजिटिव रहो, घर में पॉजिटिव सोच आएगी, एनर्जी आएगी। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव विचार बढ़ते रहेंगे, घर में मतलब अशांति फैलनी शुरू हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लमें शुरू हो जाएंगी उससे अशांति के कारण। नेगेटिव बात कहेंगे, मुंह से निकलेगी, सुनेंगे, उसके चुभेगी तो वो भी कुछ नेगेटिव ही सोचेगा, तो नेगेटिव एनर्जी फैलनी शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव सोचेंगे अगले की भी थोड़ी आत्मा बदलेगी, चाहे उसके नेगेटिव विचार है, लेकिन वो सुनने के बाद तो शायद उसका भी बदलाव होगा भी मैं क्या सोच रहा था इसके बारे में और इन्होंने क्या उत्तर दिया मेरा, तो शायद मैं ही गलत था, तो इससे भी वो पॉजिटिव आएगा, सोचता होगा। थैंक यू।